से पहले खबर है, नक्सलियों से मुठभेड़ में हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हो गए हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन डीजीपी पंकज श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि कर दी है। डीजीपी ने बताया कि बुधवार को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। तीनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र के बोट तालाब के पास नक्सलियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। पुलिस के पहुंचने पर नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। तीनों टीमों को लीड कर रहे इंस्पेक्टर आशीष शर्मा की गोली लगने से वे शहीद हुए। उन्हें घायल अवस्था में चूंकि अस्पताल ले जाया गया था जब उन्हें गोली लगी, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। बताया जा रहा है कि शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा मूल रूप से नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा में बोहानी गांव के रहने वाले थे। उनका चयन 2016 में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ था। इससे पहले वे इंटेलिजेंस में आरक्षक के पद पर सेवाएं दे रहे थे। नक्सलियों का एनकाउंटर करने पर पुरस्कार स्वरूप मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया था। पिछले 2 साल में भारत सरकार से उन्हें 2 वीरता पदक मिले। पारिवारिक मित्रों ने बताया कि आशीष शर्मा की शादी तय हो गई थी। 2 महीने बाद जनवरी में उनका विवाह होना था। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आशीष शर्मा को एक्स पर श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, आज मध्य प्रदेश हॉक फोर्स के निरीक्षक आशीष शर्मा नक्सलियों से मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए हैं। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे संवाददाता राहुल टेमरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरह से हमने अपने एक वीर जवान को खोया है, अपने इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को आज खो दिया है, वे शहीद हो गए हैं, लेकिन बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत नाम कमा लिया था और देश की सेवा जो है उन्होंने की थी। शायद इसी का प्रतिफल था कि इतने सारे जो सम्मान है उनसे सम्मानित उन्हें किया गया। लेकिन जिस तरह से मुठभेड़ में एक दुखद खबर आई है, क्या कुछ जानकारी इस बारे में आपके पास विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे? बिल्कुल सोनम, देखिए बालाघाट में नक्सल मोर्चे पे अभी तक देखा जा रहा था कि जवानों को बड़ी कामयाबी मिलती थी और कई कामयाबियां, कई उपलब्धियां ऐसी थी जो कहीं ना कहीं सराहनीय थी। लेकिन आज बेहद ही हताश कर देने वाली, दिल को स्तब्ध कर देने वाली खबर आई है कि जहां पर पुलिस नक्सली मुठभेड़ में बालाघाट के हॉक फोर्स के जवान सब इंस्पेक्टर, वो प्रमोट होकर इंस्पेक्टर हो चुके थे, आशीष शर्मा को गोली लगने से आज वे शहीद हो चुके हैं। बेहद ही ये दुखद खबर है और पूरा पुलिस परिवार, पूरा पुलिस महकमा आज इस घटना से स्तब्ध है, क्योंकि कहीं ना कहीं आशीष शर्मा वो नाम थे बालाघाट जिले की, जब भी नक्सल मोर्चे पर किसी भी प्रकार के इनपुट पर कोई काम करना हो या किसी प्रकार की इनपुट मिलती थी तो कहीं ना कहीं आशीष शर्मा का नाम सबसे पहले आता था कि ये उन्हीं की टीम होगी जहां पर बड़े नक्सलियों को मार गिराने में या किसी प्रकार की सफलता हासिल करने में आशीष शर्मा सामने रहते थे। आज उन्होंने ये सुबह की करीब राजनगर गांव बॉर्डर पे ये घटना हुई है, पुलिस नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। वे अपनी पूरी टीम को लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। इस दौरान ही नक्सलियों ने घात लगाकर उन पर फायर कर दिया और करीब 2 से 3 गोली उनके शरीर को लगी है आज, और वे शहीद हो चुके हैं, वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। आशीष शर्मा के बारे में आपको बता देता हूं कि ये किन्हीं पुलिस चौकी में पदस्थ थे। 2016 बैच के ये पुलिस अधिकारी है। इनको 2 बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल चुका है। 2 मर्तबा केंद्र सरकार के द्वारा इनको वीरता पदक से सम्मानित किया जा चुका है। और ये कहीं ना कहीं तीसरा एक बड़ा अवसर था कि यहाँ पर अगर नक्सलियों के, पुलिस और नक्सलियों के बीच में किसी प्रकार की अगर आज उपलब्धि मिलती तो कहीं ना कहीं आशीष शर्मा एक बार पुनः सम्मानित की जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। और आज पुलिस पार्टी को बड़ा आघात पहुंचा है, बड़ी चोट लगी है और बिल्कुल स्तब्ध करने वाली घटना आज सामने आई कि आशीष शर्मा जी आज हमारे बीच में नहीं हो पाए, नहीं रह पाए, नहीं है, वे शहीद हो चुके हैं। लेकिन ये तीनों, राहुल, ये इन तीनों ऑपरेशंस को लीड कर रहे थे और पूरे आत्मविश्वास के साथ हमेशा की तरह आगे बढ़ते हुए पूरे जोश के साथ वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी श्रद्धांजलि दी है और हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर थे आशीष शर्मा, जो कि इस मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। नक्सलियों की मौजूदगी की खबर के बाद यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एमपीसीजी और महाराष्ट्र पुलिस ने यह ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। सीमावर्ती क्षेत्र में मिली थी नक्सलियों के होने की जानकारी। राहुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, जाहिर तौर पर जैसे अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, बात भी कर रहे थे कि बहुत कम समय में, और ये देश के प्रति जो उनका जज्बा था, शायद यही वजह थी कि आज वो तीनों ऑपरेशंस को लीड कर रहे थे, सबसे आगे थे। राहुल।
बिल्कुल बिल्कुल सोनल, जिस प्रकार हम देखते हैं कि बालाघाट में नक्सल मोर्चे पे जिस प्रकार की उपलब्धियां रहती है, कहीं ना कहीं जवानों में वो जुनून होता है, वो जोश होता है, उसी आत्मविश्वास के साथ वे आगे बढ़ते हैं। मैं आपको लगभग 6-7 महीने पीछे लेकर के चलता हूँ। कान्हा नेशनल पार्क के रोंडा फॉरेस्ट इलाके में एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी, जहां पर 3 बड़ी महिला नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया था, मार गिराया था। उसमें भी आशीष शर्मा अपनी टीम को लीड कर रहे थे और लगातार वे इस मोर्चे पर काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये जो उपलब्धियां थी, कहीं ना कहीं आशीष शर्मा को लेकर के एक बड़ी चर्चाएं होती थी कि जब भी अगर इस प्रकार के मूवमेंट होते थे या नक्सली मुठभेड़ होता था, कहीं ना कहीं उपलब्धियों का पिटारा ही खुलकर सामने आता था। इसके अलावा चाहे नक्सली डंप बरामद करने में हो या नक्सलियों को जंगल से खदेड़ने की बात हो, ये इन्होंने अपनी टीम को हमेशा आत्मविश्वास के साथ भर के रखा हुआ था। और कहीं ना कहीं इनका जो जोश है, जिनका जो आत्मविश्वास है, देश सेवा के प्रति जो ताकत है, ये इन्होंने अपने मन में निछावर करके रखी हुई थी। वो पूरी ताकत के साथ लीड करते हुए आ रहे थे और ये उपलब्धि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश बालाघाट पुलिस के लगातार मिलती आई है। कई बड़े कैडर के जो नक्सली है उनको जवानों ने ढेर किया है। ठीक है। और इस बीच आपको बता दें राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और आपको बता दें कि अब कुछ तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं।